नमस्कार। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा आज रेवाड़ी पहुंची। यहां उन्होंने पूर्व मंत्री शकुंतला भगवाड़िया के आवास पर पहुंचकर उनके पुत्र के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान कुमारी शैलजा ने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। भाजपा सरकार के 1 साल पूरा होने पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के पास गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के सीडी कांड पर कहा कि 12 साल पुरानी सीडी है और भाजपा सरकार को बने हुए 11 साल हो गए हैं। हैरानी की बात है कि राव नरेंद्र सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही जांच शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि राव नरेंद्र अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उन्हें काम करने के लिए थोड़ा समय दीजिए। कुमारी शैलजा ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के संविधान निर्माता वाले बयान पर कहा कि इससे भाजपा की सोच उजागर होती है। उन्होंने कहा कि वह बिहार चुनाव में प्रचार करने के लिए गई थी, वहां उनके गठबंधन की स्थिति मजबूत है और उनकी ही जीत होगी। इससे पूर्व कांग्रेस के शहरी अध्यक्ष प्रवीण चौधरी की अगुवाई में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने सांसद कुमारी शैलजा का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर विभिन्न मसलों पर सांसद ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। सीडी सार्वजनिक है वो तो कि एक बातचीत चल रही है 12 साल पुरानी। बात तो यही है। हाँ। बात तो यही है। 12 साल 11 साल से भाजपा सरकार यहाँ पे रही है। अब अगर वो पीसीसी प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो पीसीसी प्रेसिडेंट बनते ही ये सब हो जाता है क्या? साफ नजर आ रहा है, ये राजनीति से प्रेरित बातें दिख रहा है, सब नजर आ रहा है। मतलब भाजपा जो सत्ता में जो दुरुपयोग कर रही है संसाधनों का। बिल्कुल, आपने देखा हर जगह हुआ, अपने एजेंसीज का दुरुपयोग करते हैं और तकरीबन चाहे इनका ईडी हो, सीबीआई हो, दूसरे जो भी राजनीतिक रूप से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है अपने विरोधियों के खिलाफ। जी, एक कांग्रेस पार्टी कभी कभी एक्टिव दिखती है, फिर सुस्ती आ जाती है। जिला इकाइयां गठित हुई, फिर हम देखते हैं कि अभी ब्लॉक स्तर तक में बूथ स्तर तक आएगी कि डिले क्यों होती है? सब आएगा, डिले नहीं। बड़ा देखो, इतने साल बाद हुआ है तो बड़ा अभी इनकी ट्रेनिंग भी होगी, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की शीघ्र ट्रेनिंग होगी। फिर ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सारे काम होंगे। नीचे हमने तो जमीनी स्तर पर जाना है, बूथ लेवल तक जाना है, तो सब मिलजुल कर ये काम करेंगे। और राहुल जी का और खड़गे जी का संदेश हमने जमीन तक लोगों तक लेकर जाना है। और हमारी ये सारी जो पार्टी का संगठन का सिस्टम बनेगा, सब साथी कार्यकर्ता हमारे मजबूती से संदेश लेकर जाएंगे। भाजपा सरकार का 1 साल पूरा हुआ है इसी 17 तारीख को उपलब्धियों की नायब सैनी ने लंबी सूची बनाई है। कांग्रेस को क्या लगता है 1 साल में सरकार कहां तक पहुंची है? आप विपक्ष की भूमिका में कहां तक खड़े रहे हैं? इन चीजों का सबका एक ही जवाब है और वो सार्वजनिक है। क्या कारण था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा भी रखा गया सेलिब्रेशन के लिए और वो एकदम रद्द भी करना पड़ा। ये हरियाणा में जिस तरह से सरकार चल रही है, या मैं तो ये कहूँगी कि शासन तो है ही नहीं यहाँ पर, वो उस चीज को साफ दर्शा रहा है। ना कुछ दिखाने को, ना कहने को। अखबारों में पढ़ते रहिए, लेकिन क्या जमीन पर कुछ कार्य हो रहा है? इसलिए बात ये है कि जमीन पर देखो आप, किसका फायदा हो रहा है, क्या हमारा गरीब, क्या हमारा किसान, सबकी आप स्थिति देखिए, शहरों की देखिए, गांव की देखिए, सड़कों की देखिए। अब ये कहना भी आपको ये लगेगा कि विपक्ष में है तो बोल रहे हैं, लेकिन आप बाहर निकल के देखें, आम नागरिकों से पूछें तो ये सारी बातें सामने आ जाती हैं। कागजों में एक चीज होती है, लेकिन जमीन पर दूसरी बात है, बिल्कुल उसके विपरीत है। जो एक पहले सुसाइड करते हैं वाई पूरन कुमार IPS अधिकारी, 1 सप्ताह बाद IAS अधिकारी संदीप लाठर सुसाइड करते हैं। दोनों घटनाक्रमों के बीच तालमेल नजर आता है। आप क्या कहेंगे, हरियाणा में क्या हो रहा है? ये जो भी हो रहा है ये साफ नजर आ रहा है, ये रिफ्लेक्शन है, ये प्रतिबिंबित करता है इस सरकार का। इनका सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुका है। अफसरों को ही अपने ही डिपार्टमेंट पर, अपनी ही सरकार पर, अपने ही प्रशासन पर जब विश्वास ना रहे तो जनता का विश्वास ये कैसे जीतेंगे? बड़े बड़े अफसर ऐसे सुसाइड कर लें, और कोई व्यक्तिगत बातों से नहीं,
डिपार्टमेंट के काम से, सरकार से एकदम निराश होकर करते हैं, तो ये चीजें क्या दिखा रहे हैं? तो सरकार को दिखा रहा है कि सरकार कैसे चल ही नहीं रही है, विश्वास ही नहीं किसी का जीत पाए हैं। शैलजा जी, मनोहर लाल खट्टर का बयान वायरल हो रहा है, हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी है, संविधान निर्माता को लेकर कोई टिप्पणी की थी, आप कैसे देखते हैं? आप देख लीजिए कि आरएसएस की विचारधारा है ये, जो जबान से निकल आती है, अंदर की बात बाद में सफाइयां देने की जरूरत पड़ जाती है। जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ कहा गया। किसी को नीचा दिखाकर आप कोई भी बड़े नहीं हो सकते। देश के लिए, ना केवल दलित समाज के लिए, देश के लिए डॉक्टर अंबेडकर की जो भूमिका रही आज़ादी के बाद, उसको किसी के वक्तव्य से छोटा नहीं किया जा सकता। ये केवल उनकी विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा है जो इस प्रकार से सोचती। कांग्रेस के पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन पे आरोप लगते थे कि सबको साथ लेकर नहीं चलते। नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह बने हैं, क्या मानते हैं कितना सबको साथ लेकर चल पाएंगे? सबके घर दस्तक भी दे रहे हैं वो। टाइम दो उनको, नए बने हैं, जो भी नया बनता है बिल्कुल ये होता है कि सबसे योग दें। आगे कार्य किस तरह से चलता है तो आगे देखो। राहुल जी ने एक नई तरह से एक शुरुआत की है, नीचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स भी बनाए हैं, और हम विश्वास रखते हैं कि आने वाला समय सब लोग सहयोग करें। एक चर्चित यात्रा है सद्भाव यात्रा, ब्रजेंद्र सिंह यात्रा निकाल रहे हैं। उस यात्रा को लेकर कभी खबरें आती थी पहले कि कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा है, फिर कुछ नेताओं के बयान आते हैं कि ये व्यक्तिगत यात्रा है। कुमारी शैलजा किस दृष्टि से देखती हैं इस यात्रा को? देखो, मेरी कोई दृष्टि नहीं, मेरी आप बात कांग्रेस के हुई, सीनियर लीडर हैं। मेरी बात हुई थी, उन्होंने खुद मुझे बताया था, ब्रजेंद्र सिंह जी ने मुझे खुद बताया था कि उन्होंने पूरी परमिशन ली हुई है ऊपर हमारे लीडरशिप से, सेंट्रल लीडरशिप से परमिशन ली हुई है, और उनकी रजामंदी से ही वो कर उन्होंने खुद मुझे बताया। देखो, पार्टी को तो मजबूत करना चाहिए, पार्टी को मजबूत करें, और वो वहाँ से एमपी भी रह चुके हैं, और अब अगर नीचे काम करना चाह रहे हैं तो। अच्छा शैलजा जी, बिहार चुनाव चल रहा है, आज तेजस्वी यादव की एक रैली पोस्टपोन स्थगित करवा दी गई। अमित शाह की वहां पर रैली थी, बीजेपी ने वहां तमाम बड़े नेताओं को भेजा है। कांग्रेस के कौन जा रहे हैं, आप जाएंगे या नहीं जाएंगी? कांग्रेस वहां बैसाखी के सहारे चल रही है, अपने आप में इतनी बड़ी पार्टी है, सीएम का चेहरा दूसरे दल का बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इसको बैसाखी नहीं कह सकते। देखो, एक हमारा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, नेशनल लेवल पर गठबंधन है, और हर स्टेट की, हर राज्य की स्थिति देखते हुए गठबंधन, वहाँ पर महागठबंधन बन रहा है, और उसमें सभी पार्टियों ने, महागठबंधन के सभी जो भी हिस्सेदार हैं, सभी पार्टियों ने मिल बैठकर फैसला किया है। और इस गठबंधन को नीचे जमीन पर मजबूत करने के लिए राहुल जी ने यात्रा भी निकाली, उसमें सहयोग मिला, सभी नेता साथ थे हमारे महागठबंधन के। तो इसमें ये कहने की बात नहीं है कि क्या बड़ा छोटा, सब मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, और तालमेल अच्छा है, ठीक है। रही बात रैली की, तो आप देख सकते हैं इनकी जो भाजपा का काम करने का तरीका, इनकी कार्यशैली, जिस तरह से ये जोर जबरदस्ती करते हैं, दिखाते हैं, दूसरों को दबाने का प्रयास करते हैं, तो दुरुपयोग करते हैं अपनी पोजीशन का। लेकिन जनता में जो मैसेज जाएगा वो इनके खिलाफ जाएगा, और आज के दिन वहाँ पर जो साफ नजर आ रहा है, जनता को बदलाव भी चाहिए और महागठबंधन की सरकार भी चाहिए। तो बिहार जा रहे हैं आप? मैं एक बार तो जा चुकी हूँ, आगे जैसे भी जो होगा, टाइम भी तो कम बचा है, देखते हैं, कहेंगे तो वो वैसे